पुरुषोत्तम मास का 7वां जी कहते हैं कि हे ऋषि जब विष्णु भगवान कृष्ण की शरण में छोड़ा है तो उसके बाद उसका वहीं पर पुनः जन्म और उसका नामकरण करा। क्या नामकरण करा ये सुनते जाइए। तो भगवान कहते हैं कि भगवान ने जब नारायण के पास शरणागति हो गई, नारायण के पास एक बार जाने के बाद जीवन पर्यंत इंसान सुखी हो। भगवान ने क्या नाम दिया कि तुम दुखी मत हो, तुम्हारा मलमास नाम छोड़कर आज से पुरुषोत्तम मास नाम, और तुम्हारा ये नाम इस प्रकार फैलेगा जिस प्रकार स्वयं मेरा नाम फैला हुआ है, कि कृष्ण भगवान का नाम फैला हुआ है। इस प्रकार से तुम्हारी क्या होगी कि कीर्ति होगी तथा और तुम मासों के स्वामी। तुम क्या कह रहे थे कि तुम्हारा कोई स्वामी नहीं, अरे तुम पूरे मासों के स्वामी रहो। इतना तो कहते हुए प्रभु कहते हैं कि तुम में गुण क्या होगा, कि सुनो गुण तो तुम्हारे में कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम और भक्तों को वरदान देने वाले और सभी गुणों से संपन्न रहो। जो भी तुम्हारे मास में दान धर्म करेगा, जितने जितने अच्छे कर्म करेंगे उससे क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। इसीलिए इसका नाम एक और है अधिक मास, जिसमें पुण्य की गणना बढ़ना ही है, कम नहीं होता। इसलिए अधिक मास जितना दान धर्म करते हैं उतना पुण्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से उसको वरदान दिया, अधिक मास तुम पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगे तथा तुम जनार्दन तुम जिस प्रकार मैं प्रसन्न हूँ तथा जिस प्रकार जगत में प्रसिद्ध हूँ वैसे तुम भी प्रसिद्ध होगे तथा इस प्रकार से मैं सब प्रकार से सुखमय हो गया। और भी जो भी तुम्हारे मास में पूजन करेगा वे कभी दरिद्र नहीं होगा। जो भी भगवान के पुरुषोत्तम मास में दान धर्म करता है वे कभी दरिद्र नहीं होगा। इस प्रकार से मनोवांछित फल की प्राप्ति करता है। जिसको जो चाहिए सुख सुविधा चाहिए वो दान करता है, इससे संकटों के निवारण, अच्छे पुत्र की संतान की प्राप्ति होती है तथा इस प्रकार से बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु आपने बड़ी कृपा करी। गरुड़ ध्वज तथा उनसे बारंबार प्रणाम करने लगा कि हे प्रभु आपने मुझे अपना नाम देकर मुझे सहनाथ कर दिया, क्योंकि आप मेरे नाथ हो। तथा अब इसमें एक और बात आती है क्या, कि जो इस कर्म को छोड़कर बुरे कर्म करता है उसको नरक भोगना पड़ता है, क्योंकि इसमें जितना अधिक पुण्य बढ़ता है उतना पाप भी बढ़ जाता है। इसलिए इंसान को पुण्य कर्म करना चाहिए, कि जो जितना अच्छा कर्म करता है उसे उतना सब अच्छे अच्छे फल प्राप्त होते। तो पहला फल इसमें क्या बताया कि श्रेष्ठ भाग्यवती स्त्री जब भी इस व्रत को तथा भगवान विष्णु का इसमें भगवान कृष्ण का पूजन करती है, अधिक मास में भगवान श्रीमद् भागवत का पाठ करती है, पूजन करती है, वह स्त्री सौभाग्य यानी कि अच्छे पुत्र को जन्म पाती है तथा पुरुषोत्तम मास में स्नान ध्यान करना पूजन करना तथा सौभाग्यवती स्त्री के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। इस मास में व्यक्ति हर दिन प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, शामकालीन दीपदान करना चाहिए तथा भाई पुत्रों से अपने परिवार सहित भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। अब मनुष्य में इस मास में स्नान पूजन करके तथा विशेष श्रद्धा भक्ति से जो भी कर्म करता है उसकी श्रद्धा भक्ति बढ़ती है। पुरुषोत्तम मास की पूजा धन पुत्र एवं सब सुख देने वाली होती है। इसलिए जितना भी अधिक मास में दान धर्म करता है, इंसान दीप यज्ञ करता है, दीपदान करता है, उसके अनन्य फल बताया है। ओम नमो